मित्रों नमस्कार। आज हम भगवत गीता के एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक पे चर्चा करेंगे और ये श्लोक है भगवान की माया का प्रभाव और उस माया से कैसे मुक्त हुआ जाए। श्लोक शुरू करते हैं। भगवान कहते हैं, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तांग तरन्ति ते। अर्थात हे अर्जुन, मेरी जो माया है ये साधारण न समझो, ये दैवी प्रकोप है। दैवी प्रकोप कैसा होता है? दैवी प्रकोप जैसे समुद्री तूफान, आकाश से चमकने वाली बिजली जहाँ गिरी पूरे के पूरे खेत 50-50, 100-100 बीघा के खेत जल के राख हो गए। जिस मकान पे गिरती है उस मकान को जला के राख कर देती है। तो बहुत ही भयानक होती है दैवी प्रकोप। आप समझिए उत्तराखंड में एक बार बाढ़ आई थी, कितना बड़ा दैवी प्रकोप था। सब कुछ नष्ट हो गया, केवल शंकर जी का केदारनाथ का मंदिर बचा था। तो दैवी प्रकोप के आगे मनुष्य पूरी तरह से असहाय हो जाता है और वो कुछ नहीं कर सकता। तो इसी तरह से मेरी माया है, और जो मेरी माया है यह इसकी शक्ति मेरी शक्ति के बराबर है। भगवान की माया की शक्ति भगवान के बराबर है, और भगवान तो अनंत शक्तियों के स्वामी हैं। अर्थात माया भी अनंत शक्तियों से युक्त है, माया की शक्ति भी अनंत है। अब अगर कोई ये कहता है कि मुझे गुस्सा नहीं आता, या मुझे गुस्सा आया मैंने कंट्रोल कर लिया, काम, क्रोध, आलस्य, लोभ, ये सब माया के अंग हैं। जिस समय आपको क्रोध आता है तो आप अपने दिमाग पे नियंत्रण क्यों खो देते हैं? आपकी बुद्धि क्यों भ्रष्ट हो जाती है? आप किसी की हत्या कर देते हैं, आप अपनी पत्नी को तलाक दे देते हैं, आप अपने बच्चे का मर्डर कर देते हैं, आप आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि वो माया का अटैक है। और भले ही वो अटैक कुछ सेकंडों का हो या एक या आधे मिनट का ही हो, लेकिन वो आपको बहा ले जाता है, और आप सब कुछ जानते हुए भी बुद्धि आपकी काम नहीं करती है और आप कुछ ऐसा अनिष्ट कर देते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से लोभ है। आपको किसी ने लालच दिया 1 करोड़ रुपए का, 50 लाख रुपए का, 20 लाख रुपए का, 80 लाख रुपए का, ये काम कर दो, वो काम कर दो, और आप कर बैठते हैं। बाद में पता लगा भ्रष्टाचार के आरोप में आप निलंबित हो गए, आपकी सेवाएं समाप्त कर दी गई, आपको टर्मिनेट कर दिया गया। बहुत से ऐसे भी केस हुए हैं कि लोग रिटायरमेंट के बाद भी जेल गए हैं। बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों के साथ ऐसा हुआ है, नेता लोगों के साथ ऐसा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं था कि मैं गलत करूँगा तो मेरे संग गलत नहीं होगा, वो जानते थे। लेकिन फिर भी माया, जो लोभ है, माया रूपी लोभ है, लोभ के आगे इतना वो विवश हो गए कि सब कुछ जानते हुए भी अपने लोभ का संवरण नहीं कर पाए और उसी में फंस गए। काम, आप किसी उच्च पद पे हैं, किसी भी बड़ी कंपनी के सीईओ हैं या जज हैं, आपके अंडर में कोई जूनियर स्टाफ है, कोई लड़की है, सुंदर है, जवान है, आपका उस पर दिल आ गया और दोनों में प्रेम प्रसंग प्रारंभ हो गया। हो सकता है लड़की को धन का लालच हो और आप उसके यौवन पर मोहित हो जाएं, और आप कुछ ऐसा अनिष्ट कर दें कि वो लड़की आपको ब्लैकमेल कर ले और आपके समाज में छवि धूमिल हो जाए, अथवा आपसे लाखों करोड़ों रुपए ऐंठ ले। बहुत कुछ हो जाता है।
तो कहने का मतलब है कि ये जो माया है भगवान की, हमें समझना पड़ेगा कि ये छोटी मोटी चीज़ें नहीं हैं जिनको हम बड़े आसानी से बोलते हमने लालच को कंट्रोल कर लिया, या हमने गुस्से को कंट्रोल कर लिया, या आलस्य है, सुबह उठना है। अगर आप भगवान से प्रार्थना नहीं करेंगे, आप सवेरे उठ नहीं सकते। आलस्य बहुत भयानक चीज़ होती है। आपका मन कर रहा है, सवेरे उठना है, ठाकुर जी का कीर्तन करना है, शंकर जी को जल चढ़ाना है, लेकिन नींद इतनी ज़्यादा प्यारी हो जाती है, अरे छोड़ो आज नहीं करेंगे, कल करेंगे। और कल जब आता है तो कल भी आपकी वही स्थिति होती है कि माया का फिर अटैक हो गया। तो अब प्रश्न ये है कि जब माया इतनी भयानक है, हम असहाय हैं, माया सर्वशक्तिमान है, तो इस माया से बचा कैसे जाए? नहीं तो जीवन का सर्वनाश हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तांग तरंति थे। मेरी माया से वही उत्तीर्ण होता है, वही पार हो पाता है, उस माया को वही जीत सकता है जिस पर मैं कृपा करता हूँ, क्योंकि मैं मायापति हूँ। भगवान जब अपनी शक्ति दे देते हैं जीव को, तो जीव के पास इतनी शक्ति आ जाती है कि माया को जीत जाता है, क्योंकि माया भगवान की दासी है। तब आप माया को जीत लेते हैं भगवान की कृपा से। इसलिए कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए कि मैंने क्रोध को जीत लिया, मैंने आलस्य को जीत लिया, मैं 4 बजे उठ जाता हूँ। नहीं, आप नहीं उठ पाएंगे 4 बजे। भगवान की कृपा है इसलिए आप उठ रहे हैं। आपको धन से लोभ नहीं है, या आप किसी सुंदर स्त्री को देख के आकर्षित नहीं हो रहे हैं, तो ऐसा मत समझिए कि आपने काम को जीत लिया है। अरे कामदेव को तो शंकर जी ने जीत पाए। कामदेव ने शंकर जी की तपस्या भंग कर दी थी। तो आप किस खेत की मूली हैं? तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमें भगवान की शरण में रहना है। और भगवान कहते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आएगा, मेरी शरणागत होगा और जिस पर मैं कृपा करूँगा, वो माया को जीत सकता है। तो मित्रों, कुल मिला के तत्वज्ञान यही है। और भगवान ने भागवत में ये कहा भी है कि संसार के जो ज्ञानी पुरुष हैं, वो केवल मेरी प्रसन्नता के लिए ही कार्य करते हैं, क्योंकि मैं अगर प्रसन्न हो गया तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं तो सत्य संकल्प हूँ। मैं जो संकल्प करता हूँ वो सत्य हो जाता है। मैं सर्वनियंता हूँ, सर्वज्ञ हूँ, सर्वांतर्यामी हूँ, सर्वदृष्टा हूँ। तो हमें सब कुल मिला करके भगवान की शरण में रहना है, उनका स्मरण करना है, और मन वचन और कर्म से उनके आश्रित रहना है। तब जब भगवान कृपा करेंगे तो माया दूर हो जाएगी। इसलिए भगवान की कृपा पाने के लिए हमें ये आवश्यक है कि हम भगवान के पूर्ण शरणागत हो जाएं। और संसार में कोई किसी का नहीं है, हमारे भगवान हैं। बुरे वक्त में भगवान ही काम आएंगे, हमारी नैया भगवान ही पार करेंगे। ये बात हमको गांठ बांध लेनी है। और संसार में व्यवहार सामान्य तरह से करना है, सबकी सेवा करनी है, लोक कल्याण की भावना के साथ अंतःकरण अपना शुद्ध रखना है, लेकिन आश्रय भगवान का ही रखना है। तभी हमारा कल्याण है, और तभी हम मन की शांति प्राप्त कर सकते हैं, तभी अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, और तभी हमें जीवन में आनंद मिलेगा।